1400 धारण करके प्रकट हुए थे कबीर देव, और 120 वर्ष तक प्रभु रहे थे, सन 1518 तक। विक्रमी संवत 1455 से 1575 तक, अर्थात 120 वर्ष प्रभु ने ऐसे एक बालक रूप धारण करके धीरे धीरे एक मनुष्य के, एक सिंपल मैन की भूमिका की, और साथ में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वे प्रसिद्ध कवि कहलाए और वो ही जगत गुरु थे, वे ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो है ही है। उन्होंने ये रोल, एक दास की भूमिका भी उन्होंने करके दिखाई कबीर परमेश्वर जी ने, कि आने वाले समय में मेरे अनुयायी मेरी समर्थता को जानकर अभिमानी ना हो जाए, क्योंकि अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और जो बात परमात्मा को पसंद नहीं और हम करेंगे तो हम भक्त नहीं, हमारी भक्ति नहीं चल सकती। तो हमने, जब हम भक्त हैं, अर्थात हमने इस परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश पाया है, तो हम भक्त हैं, अर्थात स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थी अपने विद्यालय के नियमों के अंतर्गत चलता है। अब कोई अध्यापकों से आकड़ पाड़े, उन तो उल्टा सुल्टा बोला किसी अच्छे अधिकारी का बेटा होकर, तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र है और उस स्कूल विद्यालय में जाता है, तो उसने विद्यार्थी की तरह रहना ही होगा, और अध्यापक के हर नियम का, हर आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल करना होगा। इसी प्रकार हम चाहे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनुयायी बन जाते हैं, और यदि हम फिर अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, अन्य देव देवताओं के साथ हम उनको अभद्र बातें करते हैं, तो भी परमात्मा को पसंद नहीं होगी, क्योंकि हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। जैसे पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पत्नी, जो लड़की अपने पति के साथ साथ अपने पति को तो पूज्य मानती है, और उसके परिवार में जैसे जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, सास ससुर है, ननंद है बड़ी छोटी, या और कोई संबंधी है, उन सबको आदर देती है, सत्कार करती है, विनम्रता से बोलती है, सभ्यता से पेश आती है, तो वो पतिव्रता है। यदि वो केवल अपने पति से ही अच्छी तरह व्यवहार करती है, दूसरों के साथ अभद्र बोलती है, ठीक व्यवहार नहीं करती है, तो वह तो कड़ियारी है, वो पतिव्रता नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि हमने पतिव्रता पद पर चल कर के अपने जीवन को सफल करना है। तो हम अपने कबीर परमेश्वर, अर्थात अपने पति, कुल मालिक, वो तो हमारे लिए पूज्य है।